सम्मानित श्रोतागण, आज फिर हम आध्यात्मिक चर्चा में उपस्थित हुए हैं और अध्यात्म चर्चा को जीवन में ज़रूर सुनना चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि हम संसार में क्यों आए हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और हम क्या हैं। एक्चुअली हम ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्फ। हमारी वास्तविकता को हम भूले हुए हैं। हम जो हैं वह हमें पता ही नहीं है और हम जो नहीं है वह हमको अपने को मान कर बैठे हैं। हम अपने को शरीर माने हुए हैं कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर को ही सब कुछ मान कर हम बैठे हैं। पर सज्जनों, ये शरीर परमानेंट कहाँ है हमारे साथ? कुछ सालों के लिए है, 50 साल, 60 साल, 100, 80 साल, 90 साल, किसी का 40 साल। उसके बाद ये शरीर हमको छोड़ देना पड़ता है। तो अगर हम शरीर ही होते तो फिर छोड़ना क्यों पड़ता? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर कपड़ा है। जैसे हम कपड़ा मेला हो जाता है, फट जाता है तो हम चेंज करते हैं, ऐसे हम इस शरीर को चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम शरीर को माने रहेंगे और इसी के लिए सब कुछ करेंगे, अंत में पछताते हुए जाना पड़ता है संसार में। इसलिए अध्यात्म कहता है ठीक है, शरीर को देखभाल करो, शरीर को फिट रखो, क्योंकि जिसका शरीर फिट नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना भौतिक जगत में कुछ प्राप्त कर सकता, ना आध्यात्मिक जगत में कर सकता। शरीर को फिट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। योगा है, योगासन हैं, प्राणायाम है, और एलोपैथिक दवाइयाँ कम खाकर हमको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक खानी चाहिए जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपनी रूटीन को मेंटेन करना चाहिए, क्या शरीर के लिए सूटेबल है। कहते हैं ना, नहीं जीना खाने पीने नू है, खाना पीना जीने नू लख लानत उस कमीने नू जो खाना पीना मर जाता। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि जीना खाने पीने के लिए नहीं है, केवल खाने पीने के लिए जी रहे हैं तो हमसे बेवकूफ़ कोई ना है। कहते खाते पीते इसलिए कि हम जीते रहें, शरीर चलता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए हम खाते पीते हैं। पर कहते जो खाने पीने तक ही सीमित रह जाता है, वो कहते लख लानत उस कमीने ने जो खाना पीना मर जाता। कहते उसको लानत है ऐसे व्यक्ति को जो केवल उसी में सीमित रह जाता है। तो सज्जनों, हम शरीर नहीं है। शरीर के अंदर ये जो आत्मा है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, हम वह हैं। शरीर तो हमारा कपड़ा है, एक आवरण है, एक घर है जिस घर में हम रह रहे हैं। और ये घर किराए का घर है, परमानेंट रहने को नहीं मिलेगा। सराय की तरह है। सराय में, होटल में आप जितने दिन के लिए कहा है उतने दिन रहने को मिलेगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ये शरीर भी आपका परमानेंट नहीं है, इससे भी आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए पहले ही बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इस बात को जान करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर वह जो शक्ति आई है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, उस शक्ति को मुझे जानना है। मैं वास्तव में वह शक्ति हूँ और मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, क्या है वो कारण, उसको समझना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और नहीं तो हमें बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। यही बात याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। जब उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने अपनी जितनी धन संपत्ति थी, दोनों पत्नियों में कहा भी अब मैं वानप्रस्थ में जा रहा हूँ, मेरी जो संपत्ति है मैं आधा आधा तुम दोनों को देता हूँ। कात्यायनी को दी, मैत्री को जब देने लगे, मैत्री ने कहा कि आप इस सारी संपत्ति को छोड़कर ऐसी किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, वह संपत्ति क्या है जिसके लिए आप इस सब कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है वह? तो याज्ञवल्क्य कहते मैत्री, वह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम समझना चाहो तो मैं तुमको समझाता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम कहते हैं ना, आई लव यू। अब बोले मैं किससे प्यार कर रहा हूँ? तुम्हारे शरीर से। अगर शरीर से प्यार करता हूँ तो जब आत्मा इसको छोड़ देती है, क्या हम उस समय उस शरीर से प्यार करते हैं?
नहीं करते। और बोले मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, मैं कब तक कर रहा हूँ जब तक मेरे शरीर में चेतना है। चेतना के छोड़ते ही मुर्दा प्यार नहीं करता। तो जो हम कहते हैं आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, वह प्यार आत्मा की का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह प्यार आत्मा का आत्मा से है। उसी आत्मा को की धन को कमाने के लिए, उस आत्मशक्ति को अर्ज करने के लिए मैं इस धन को तुम्हें बांट रहा हूँ। तो मैत्री कहते हैं मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे भी वह धन दो ना जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो सज्जनों, ये बात सबसे पहले अध्यात्म में हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी सुनाई है स्वामी राम की कथा कि जब राजा टीरी का राजा उनके पास आया, कहने लगा आत्मा है मैं कैसे मान लूँ। तो राजा ने कहा पेन देना, पेन दिया। बोले पेन किसका है? बोले महाराज ने कहा मेरा है। बोले महाराज आप पेन हो? बोले नहीं पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूँ। राजा के हाथ को पकड़ा, कहा ये हाथ किसका है? कहा मेरा है। कहता आप हाथ हो? बोले नहीं ये मेरा एक अंग है, मैं हाथ नहीं हूँ। कान को छुआ ये किसके हैं? कहा मेरा है। कहते हैं आप कान हो? कहा नहीं कान मेरा एक अंग है, मैं कान नहीं हूँ। तो शरीर बोले सब चीज़ में आपने मेरा लगा दिया, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा पेन, मेरी कलम, मेरी घड़ी, मेरा शरीर। इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। वह क्या है जो मैं बोल रही है, जो मेरा बोल रही है? वह शक्ति आत्मा है, जिसको साइंस चेतना कहती है, कॉन्शियसनेस कहती है। हमारा असली स्वरूप चेतना है। ये शरीर तो केवल कपड़ा है, घर है जिसमें हम रह रहे हैं। तो अगर हमने इसकी देखभाल की और आत्मा की देखभाल नहीं की, तो अपनी देखभाल तो की नहीं, घर के अंदर जो रह रहा है उसको तो भूखा रख दिया, और घर को सजाएंगे तो क्या होगा? बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा उसको, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा। घर को बहुत सुंदर रख रहा है और खुद खा ही नहीं रहा, भूखे मर रहा है। सज्जनों, आज हमारी स्थिति ये हो गई है, शरीर घर को सजा रहे हैं और खुद भूखे हैं। अध्यात्म समझाता है कि नहीं भूखा मत रहो, इस आत्मा को समझो। ये आत्मा क्यों है, क्या है, क्यों आई है, कहाँ जाना है, लाइफ में किस पर्पज से आई है, उस पर्पज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने एक यही बात याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को समझाते हैं कि मैत्री, हम जो प्यार करते हैं हम शरीर से प्यार नहीं करते। अगर शरीर से प्यार करते तो जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो क्यों छूना भी नहीं पसंद करते। कहाँ गया वह प्रेम? तो वास्तव में प्रेम का जो स्रोत है वह आत्मा ही है। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक गांव का देहाती व्यक्ति था, उसका कोई केस था कोर्ट में। वकील के पास गया, बोला जी मेरा केस है, आप देख दो ज़रा। उसने अपने कागज़ दिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वे वकील को दिए। वकील ने ऐसे देखा भाला चश्मा लगा के और बोला ये केस आप जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह व्यक्ति कहने लगा अब ये आपने ये क्या लगाया आँख में? बोले पढ़ने, रीडिंग ग्लास है, पढ़ने वाला चश्मा है। उसने सोचा अरे ये जो पढ़ने वाला चश्मा है इससे तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, फिर वकील को इतना पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। गया एक दुकान में, ऑप्टिशियन की दुकान में जिसमें देखते थे। बोला जी मुझे एक चश्मा चाहिए पढ़ने वाला। उसको बिठा दिया और लेंस लगा के सामने वो जो होते हैं ना छोटे छोटे अक्षर, बोला पढ़ो। कोई पढ़ने में आ रहा? बोला नहीं आ रहा। उसने फिर लेंस बदली किया, दूसरा लगाया, बोले पढ़ने में आ रहा? बोला नहीं आ रहा। अब बेचारे ने कितने चेंज कर लिए, कहता मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, और परेशान हो गया। बोला आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है क्या? बोला पढ़नी आती है तो मैं चश्मा खरीदने क्यों आता, मैं तो इसलिए आऊँगी रीडिंग ग्लास जिससे मैं पढ़ सकूँ। तो चश्मे वाला कहना भैया चश्मा पढ़ाता नहीं है, चश्मे के द्वारा पढ़ते हो, पढ़ना अलग चीज़ है। सज्जनों, वही हमारी स्थिति है।
हम शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, हम शरीर नहीं है। इस बात को हमें जरूर समझना है, तब हम आगे बढ़ेंगे कि आत्मा किस लिए आई है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इस जन्म को भी आनंद से बिताए, अगला जन्म भी इससे आनंद में बिताए। क्योंकि जाना तो है, आपका ट्रांसफर होने वाला है कहीं, और ट्रांसफर के लिए आप कुछ तैयारी मत करो, ना रहने की जगह ना कुछ, और आपका ट्रांसफर हो गया तो कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, क्या करोगे। व्यक्ति को जो पता लगता है कि मेरा मिलिट्री में लोगों का ट्रांसफर होता है, तो वह बच्चों को कहाँ एडमिशन करना, क्या पहले से चिंता करने लगते हैं। और वह ट्रांसफर तो टेम्पररी होता है, 2 साल 3 साल का, ये तो परमानेंट ट्रांसफर है। चिट्ठी भेजता है कोई, मैं यहाँ पहुंचा हूं, ना कनेक्शन ना कुछ खबर दे सकते। उस समय साथ में भी जो है कोई साथ नहीं जाता है, सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। ये जितने भी रिलेशन आज हमारे हैं, अध्यात्म कहता है ये भी टेम्पररी है। किसकी जन्म से क्या कनेक्शन हो, कोई किसी का भाई बना है, कोई किसी का पिता बना है, कोई किसी का दोस्त बना है, टेम्पररी है। जैसे होटल में बहुत से लोगों की मुलाकात होती है, सब अपने अपने रास्ते चलते हैं। तो सज्जनों, ऐसी स्थिति में हम अगर अपने आप को ख्याल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम पछताएंगे फिर कि देखो मैं जीवन में खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए बहुत जरूरी है हमें कि हम जीवन में इस बात को पहले समझें कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और इस आत्मा के लिए मैंने क्या करना है। वह फिर सेकंड स्टेप शुरू होती है कि आत्मा किस लिए संसार में आई है। तब हम ये ऐसी तैयारी करते हैं कि ये जन्म भी मेरा सुख में बीते, अगला जन्म भी सुख में बीते। आपने बहुत सी कथाएं भी सुनी होगी। एक बार बीरबल को अकबर ने कहा, अकबर ने, कि मुझे 4 प्रकार के व्यक्ति लाके दो, कुछ अब के, कुछ तब के, कुछ ना अब के ना तब के, और कुछ अब के भी और तब के भी। बीरबल ने कहा महाराज मैं कल लेके आता हूं। अगले दिन चला गया। जंगल में राजा लोग शिकार खेलने आए हुए थे। राजाओं से रिक्वेस्ट किया कि आपको हमारे महाराज एक बार आप लोगों से मिलना चाहते हैं। बोले भाई चलो, सम्राट बुला रहे हैं। राजाओं को साथ ले लिया। कुछ साधु लोग जंगल में कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा आप लोग भी जरा चलो, हमारे महाराज आज आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। साधु भी चल पड़े। रास्ते में ये होते हैं ना, ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, मस्तान लोग, गुंडे लोग, जिनका काम ये रोज का झगड़ा करना, मारपीट करना, कभी जेल गए कभी आए। कुछ वह भी ऐसे जुआ खेल रहे थे। कहा है चलो आज तुम लोगों को मैं इनाम दिलाऊंगा राजा से। अब बीरबल कह रहा है तो विश्वास किया उन्होंने, वो भी चल पड़े। कुछ जगह ज्ञानी लोग ईश्वर चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। उनको भी कहा कि चलिए आप लोग भी चलिए, आज हमारे महाराज ने आप लोग को बुला रखा है। वो भी चल पड़े। गया, कहा महाराज मैं चारों तरह के आदमी ले आया। बोले अब के कौन है? बोला अब के राजा लोग हैं, अभी के हैं, बस आगे क्या होगा इनका कुछ पता नहीं है। अब राजा के लड़के बन के आए हैं, राजा बन के आए हैं, जितना एंजॉय करना कर लो, नेक्स्ट लाइफ क्या होगा कुछ पता नहीं। ये केवल अब के हैं। बोले तब के कौन है? बोले साधु लोग जंगल में कठिन तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इस जन्म में ये कष्ट उठा रहे हैं, अगला जन्म इनका बहुत अच्छा जाएगा, ये तब के हैं। बोले ना अब के ना तब के। बोले ये बदमाश लोग, ये गुंडे लोग हैं, अभी भी रोज जेल की हवा खाते हैं, मार पिटाई होती है रोज, कभी सुख चाहिए, और इनके कर्म ऐसे हैं अगला जन्म भी इनका बुरा ही बीतेगा। ये ना अब के है ना तब के है। और बोले जो अब के भी है तब के भी है, बोले ये भगत लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ये आज भी संपन्नता है, अच्छी तरह घर गृहस्थी में रह रहे हैं, सारे कुछ इनको उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सज्जनों, भगवान किसी को दुख में नहीं रखता। अगर हम सोचते हैं कि भक्ति करने से कष्ट होता है, जीवन दुखमय होता है, ये बात गलत है। जीवन में अगर आप ईश्वर की सही आराधना कर रहे हैं, अगर आपका रास्ता सही है,
तो भौतिक रूप से भी आप सुखी और संपन्न रहेंगे। समस्या कब आती है, तकलीफ कब आता है? जब आप आउट ऑफ ट्रैक होते हैं। वो वार्निंग भेजता है कि देखो तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक हो रास्ता ले जाओ। जैसे अब कोरोना आया हुआ है, कोरोना भौतिक रूप से तो बहुत सी बातें इसमें हैं, किसने किया, क्या किया। आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसमें भी ईश्वर का भी एक प्लान छिपा हुआ था। मानव को चेतावनी देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके प्रकृति को इतना बुरा हालत में ला दिया था। पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी प्रकृति। आज प्रकृति धन्यवाद दे रही है, पानी साफ है, हवा वायुमंडल साफ हो गया, ओजोन लेयर घट रही है। जो ओजोन लेयर आपकी घट रही थी, ओजोन लेयर फिर अपने स्थान पे आ रही है धीरे धीरे। कितने कितने फायदे हुए इससे प्रकृति को। पक्षी जो बेचारे परेशान थे, जो जानवर परेशान थे, वो सब आज सुख की चैन की सांस ले रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वार्निंग ईश्वर का था, नेचर का वार्निंग था कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, बी इन लिमिट्स। तो सज्जनों, अगर हम सही हैं तो भौतिक रूप से भी हम सुख संपन्न में रहेंगे और अगला जन्म भी हमारा सुख और संपन्नता से बीतेगा। ये अध्यात्म का चमत्कार है। इस जन्म में भी आप आनंद में रहोगे, अगला जन्म भी आपका आनंदमय होगा। मुक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है, उसको पहले डिस्कस करने से पहले हम पहले मानव जीवन को समझे। क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे बने, सुखी रहें, बड़े आदमी बने। तो ईश्वर क्या निर्दयी है? वो तो हमसे भी ज्यादा दयालु है। वो तो चाहता है कि ये मेरी तरह सारे सुखी और संपन्न हो। वह अपनी सारी सुविधाएं सब कुछ देने को तैयार हैं, पर गड़बड़ क्या होती है, हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जहाँ वह हमें थोड़ी सुविधा ज़्यादा देता है, जहाँ सारे सुख देने लगता है, जहाँ हमें धन संपत्ति थोड़ा ज़्यादा देता है, क्या होता है, व्यक्ति आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। उस संपत्ति को लेकर गलत काम करने ले जाता है, शराब पीने लग जाता है, गलत कामों में लग जाता है। तो उसकी मजबूरी है। अगर आदमी अपने को ठीक रखे तो वो सारे सुख, भौतिक सुख भी सारे देता है। अगर हमें कोई समस्या है भौतिक जगत में, हमको अपने अंदर टटोलना पड़ेगा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर हम गड़बड़ नहीं कर रहे तो भौतिक जगत में भी हमें सारे सुख सुविधा वो देता है। हमारे लिए कितना क्रिएशन कर रखा है उसने, कितनी चीज़ें बना रखी है। इतनी बड़ी प्रकृति हमारे लिए बना रखी है। किस लिए बना रखी है? सब हमारे लिए है। इतना दयालु है वह। पर सज्जनों, हम सबसे बड़े ब्लंडर कर रहे हैं कि हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं। हम भूल जाते हैं सबसे बड़ा काम है उससे कनेक्शन रखना। आप देखो, मान लो किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी है और वो लड़का किसी कारण से मेंटली हो गया, कुछ भी हो गया, भटक गया और तकलीफ पा रहा है, और उसका पिता शहर का समझ लो राजा ही है वह राज्य, और लड़का भटक रहा है और पिता चाहता है कि लड़का मेरे पास वापस आ जाए, पर लड़का न जाए पिता के पास। तो पिता का दोष है या लड़के का दोष है? आप कहिए लड़के का दोष है। जब पिता चाह रहा है आ जाओ मेरे पास और नहीं जा रहा है, तकलीफ पा रहा है, कष्ट उठा रहा है, भीख मांग रहा है, नाना तरह की समस्याओं से घिरा पड़ा है, और पिता के पास चला जाता है, सारे सुख उसको सब कुछ मिलेगा क्यों? सारा राज्य का पिता है। यही हमारी स्थिति है। हम जाते नहीं, उसके पास तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते, बीच में अटक जाते हैं। और इसे जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। हम जबरदस्ती अपने को टेम्परेली भुला के रखते हैं कि हाँ मैं सुखी हो गया, मैं शांति हो गया, पेन किलर की तरह। ये जितने संसारिक जिनको हम सुख कहते हैं, टीवी देख लिया, म्यूजिक सुन लिया, गप्पे लगा ली, कितनी देर के लिए? जितनी देर हम उसमें हैं उतनी देर मन को भुला दिया हमने। जैसे दर्द है, आपने पेन किलर टेबलेट खा ली,
2 घंटे 4 घंटे जब तक उसका असर है, आपका दर्द खत्म है, आपको लगता है मैं ठीक हो गया, उसके बाद फिर दर्द शुरू होता है। भौतिक जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक जितने भी विषय वासनाओं के इंद्रियों के भोग है, वो सब टेम्पररी सुख देने वाले पेन किलर्स हैं। कब तक खाओगे पेन किलर? ज़्यादा पेन किलर खाओगे तो उसकी साइड इफेक्ट भी है, फिर उसे कितने दुर्गुण है जिससे वह टेबलेट खाने से शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। ऐसे केवल इनमें आप समय देते रहोगे, पेन किलर, ये विषय वासना रूपी पेन किलर खाते रहोगे, अंत में दुख ही रोते हुए संसार से जाना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, वह पिता से मिलना जरूरी है, उससे कनेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक राजा ने बहुत बड़ा मेला लगा रखा था और मेले में बहुत सी चीजें रख रखी थी और अनाउंस कर दिया जिसको जो चीज पसंद है ले जाओ। अब तो दुनिया आने लगी, राज्य के सब लोग आने लगे, फ्री में चीज मिल रही है। अब कहीं आप मेला लगा दो और बोलो जी फ्री है, पब्लिक टूट पड़ेगी। तो पर उसमें एक नियम था। नियम क्या था कि जब आप जिस चीज को छू दोगे उसको लेके वापस चले जाना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते, बस उसको लेके आपको निकल जाना पड़ेगा मेले से। जिस चीज को छू दिया वह आपको मिल गई और आप चले जाओ। तो लोग आ रहे थे, जिसको जो चीज, कोई कुछ लेके जा रहा था, कोई कुछ लेके जा रहा था। एक किसान था तो किसान पर थोड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वह सही निर्णय लेता है। और सज्जनों, निर्णय लेना भी जो है, हमारे अंदर दो हिस्से निर्णय लेने वाले। एक हमारा बायां ब्रेन है, एक दाहिना ब्रेन है। बाएं ब्रेन का निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और दाहिने ब्रेन का, राइट ब्रेन का निर्णय हमेशा राइट होता है। और 90% हमारे निर्णय बाएं ब्रेन से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन से होते हैं। राइट ब्रेन के निर्णय बहुत कम होते हैं, जिसका नतीजा है हम जीवन में कई तरह के दुख उठाते हैं और फिर कहते हैं यार मैं उस समय उस दिन गलत निर्णय नहीं लिया होता तो आज मेरी ये दुख नहीं होता। किसने लिया निर्णय? आपने नहीं लिया, आपके मस्तिष्क ने लिया। मस्तिष्क के कौन से हिस्से ने लिया? बाएं मस्तिष्क ने लिया। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन को क्या है? लॉजिकल ब्रेन है। इसको बीता हुआ काल का पता है, वर्तमान पता है, भविष्य पता नहीं है। जबकि दाहिना ब्रेन को भविष्य का भी आभास रहता है। इसलिए दाहिने ब्रेन के सारे निर्णय राइट ही होते हैं। इसलिए अंग्रेजी में उसको राइट ब्रेन कहा। राइट का मतलब दाहिना भी होता है, राइट का मतलब करेक्ट भी होता है। और बाएं ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन का, अंग्रेजी में लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है और लेफ्ट का मतलब बचा खुचा भी होता है। भगवान ने ज्यादा पावर दाहिने में डाल रखे हैं, कम पावर बाएं में डाल रखे हैं। और अगर आप साइंटिफिकली एनालिसिस करो तो आप बाएं ब्रेन से जिंदगी बिता रहे हो। जिसमें स्पेशल पावर है, जो इंट्यूटिव और क्रिएटिव ब्रेन है, उसका साइंस कहती है मैक्सिमम आधा से लेके 5% तक आदमी यूज करता है। वो भी 5% तो बहुत ज़्यादा बात हो गया। 0.5 to 1% व्यक्ति का दाहिना ब्रेन एक्टिव रहता है, बाकी तो बाएं मस्तिष्क से जिंदगी बिताता है। अगर साइंस कहती है उसका दाहिना मस्तिष्क भी बाएं मस्तिष्क की तरह एक्टिव हो जाए और लेफ्ट और राइट का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, दोनों तालमेल हो गए, जैसे हमारे दोनों पाँव में तालमेल है, दोनों हाथों में तालमेल है, दोनों आंखों में तालमेल है, दोनों कानों में तालमेल है, दोनों किडनी में तालमेल है, दोनों लंग्स में तालमेल है। ऐसे ही अगर इवन आपके 2 लिप्स में भी तालमेल है, ऐसे अगर हमारे दोनों ब्रेनों में तालमेल हो जाए तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाए। यहाँ भी साइंस बेचारी परेशान है। बाएं ब्रेन को एक्टिव करने के लिए तो स्कूल है, कॉलेज है, क्लासेज है, दाहिने ब्रेन के लिए फॉर्मूला नहीं है। इतना है, बाएं हाथ से लिखने से थोड़ा सा एक्टिव होता है, प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। पर सज्जनों, अध्यात्म में मैं आपसे रियलिटी कह रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और राइट ब्रेन आपका एक्टिवेट हो गया तो लाइफ इजी होगा और बढ़िया भी होगा और क्रिएटिव और इंट्यूटिव लाइफ हो जाएगा। तो वह जो किसान था, कभी हम लोग ब्रेन को लेकर भी बात करेंगे। इस ब्रेन में 1600
1600 करोड़ कोशिकाएं हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वैसे तो 8500 करोड़ कोशिकाएं हमारे, पर बाकी तो दूसरे हिस्सों में है। जो हमारा मेन दिमाग है, मस्तिष्क है, जिसमें 1600 करोड़ है, जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, वो 150 करोड़ से ज़्यादा यूज नहीं कर रहा। इतना बड़ा कैपेसिटी, इतना बड़ा धन हमारा बेकार पड़ा है, और अभी तक विज्ञान उसको यूज करने का कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाई है। पर सज्जनों, मेडिटेशन के द्वारा अगर आप साधना करेंगे, आप पूरे ब्रेन पावर को यूज करने की स्थिति में आ सकते हैं, जिनको हम एनलाइटेड महापुरुष कहते हैं, आत्मसिद्ध महापुरुष, जो जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे। उस अवस्था में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसका पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है। उस समय ये 4 जो तरंगे हमारे ब्रेन में है, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा, ये इसके अलावा एक 5वीं वेव पैदा होती है उसमें। विज्ञान कहती है वो गामा वेव्स है, और वो गामा वेव्स ऐसी फास्ट वेव है, उसके काम का कोई मुकाबला भी नहीं है। ब्रेन की फंक्शन स्पेशल हो जाती है, पर कहते हो गामा वेव सबके अंदर नहीं होती। जिसकी कुंडली सहस्त्र दल कमल में पहुंच गई, जिसने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया, वह विदेह अवस्था को प्राप्त करने वाला के अंदर वह गामा वेव्स होती है। इसलिए महापुरुषों में देखते हैं उनके काम करने का तरीका ही विचित्र होता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है। उनके इतने फास्ट होते हैं निर्णय, और सब राइट, सबके सब राइट होते हैं, और एक साथ वो 10 या 100 लोगों को टैकल कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये क्षमता आती है। उसका भी थोड़ा बहुत दाहिना ब्रेन चल रहा होगा उस किसान का। वो जब गया अंदर, देखा 2 बैलों की जोड़ी है फर्स्ट क्लास, बोले यार इतने बढ़िया बैल ले जाता हूँ। दूसरी तरफ देखा था एक बहुत बढ़िया हल की हल थे। अरे यार इन बैलों के मुकाबले के हल तो इधर है। अब मैं हल छूता हूँ तो बैल नहीं मिलते, बैल छूता हूँ तो हल नहीं मिलते। बोले ये तो बात अधूरी हो गई यार, जमीन नहीं ले तो पूरा लेने, अधूरा लेकर क्या फायदा है। आगे बढ़ा, एक जो फर्स्ट क्लास तांगा, बहुत ही बढ़िया तांगा होता है ना, जिसमें बड़े बड़े लोग सवारी करते हैं, वैसा बढ़िया हाई क्लास तांगा। और दूसरी तरफ घोड़ा, और वहाँ भी अधूरा। घोड़ा ले तो तांगा नहीं मिले, तांगा ले तो घोड़ा नहीं मिले। उसने कहा यार ये तो बात बनी नहीं। ऐसे बढ़ता गया तो देखा सब चीज में कुछ न कुछ अधूरापन है। वो राजा ने ऐसा सिस्टम बना रखा, कंप्लीट कहीं भी कुछ भी नहीं है। और इस संसार रूपी मेले में भी यही स्थिति है, सब कुछ कंप्लीट कहीं भी नहीं है। अब कुछ भी लोग कुछ न कुछ बच जाता है, रहता है यार ये नहीं हुआ, पैसे हो गए तो घर नहीं हुआ, घर हो गया तो पैसे नहीं आए, हो गए तो शरीर बीमार हो गया, कुछ न कुछ बचा रहता है, कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे वो बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते एकदम आगे पहुंच गया। तो देखा आगे राजा स्वयं आसन पे ऐसे बैठा हुआ है, एकदम देख रहा है सारे मेले को। बढ़ते बढ़ते राजा के पास पहुंच गया। अब वो पहला व्यक्ति था जो राजा के पास पहुंचा, नहीं सब तो अपना लेके जा रहे थे। उनको व्यक्तिगत चीज से मतलब है, कौन राजा की फिक्र करता है। कहते यार चीज मिल गई, चलो आ जाओ। मैं तो यही है, भगवान बहुत सी चीजें देता है, उसको लेके हम मस्त हो जाते हैं। वो सबका राजा है, सबका मालिक है, वो उससे कनेक्ट हो जाए तो बचता क्या है। और ये बात सच है। आप लोग सोचेंगे ये कल्पना है, कल्पना नहीं है, सचमुच में क्रिएटर है। और उससे अगर आप कनेक्ट हो गए, वह आप संसार के राजा बन गए। राजा के पास पहुंच गया। राजन का भैया तुम यहां तक कैसे आ गए, क्या तुमको कुछ भी पसंद नहीं आया। बोले महाराज पसंद तो आया, पर सब चीज अधूरी थी। तो बोला क्या करोगे। बोला मैं आपको ही छू लेता हूं। राजा को छू दिया। अब क्या हुआ, वो मेला सारा राजा का, जिसने राजा को छू दिया था वो कुछ भी ले, कुछ भी करे, सारा मेला उसका हो गया। ये है बुद्धिमानी का काम। इसलिए सज्जनों, ईश्वर से अगर हम कनेक्ट हो गए तो हमारे जीवन की सारी समस्या हल हो गई। पर ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, इसको हमको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। आज ईश्वर के नाम पे बहुत भूल भुलैया है। लोगों ने इतने पंथ बना दिए, इतनी तरह की फिलोसॉफी बना दी, इतने तरह के शास्त्र बना दिए कि आदमी कंफ्यूज है।
कि किसको सही मानूं मैं। मुझे तो इसमें एक फॉर्मूला अच्छा लगा, इनमें से जो चीज साइंटिफिकली प्रूफ हो जाए, वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो जाए, वो उसको मान लो आप, वो सही है। और विज्ञान की कसौटी में जब इन सब शास्त्रों को, सारी बातों को लेते हैं, उसे बहुत सी बात छंट जाती है और लिमिटेड बात रह जाती है। सज्जनों, मेरे जीवन का यह अनुभव है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेते हुए आप जाओगे तो आप अंधविश्वास से, पाखंड से, ये जो भूल भुलैया, इससे निकल के आपको सही चीज मिलेगी। और ये आध्यात्मिक चर्चा उसी लक्ष्य को लेकर की जा रही है, विज्ञान को जोड़ते हुए की जा रही है कि हमको ये पता लग जाए कि ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, और उससे कनेक्ट करने का सबसे बढ़िया और सुगम तरीका क्या है, जिससे हम इस लाइफ को भी आनंद से जिए, पूर्ण रूप से जिए, संतोष। लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है आज में हमारे अंदर, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तब होगा जब हम कंप्लीट होंगे। और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ ये भी बिताएं, अगला जन्म भी इससे भी बढ़िया बीते। उसका फॉर्मूला हम जब धीरे ऐसे सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे रमज समझ में आएगी कि वो जो राजा है सारी सृष्टि का, उससे दोस्ती, उससे कनेक्शन कैसे करना है और वो कैसा है, उससे कनेक्ट प्रैक्टिकली हो सकता है। सज्जनों, भगवान मानने की चीज नहीं है, कल्पना की वस्तु नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति मित्र से मिल सकते हैं, राजा प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, ऐसे भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है। और वह आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा साथी क्या, आपका असली पिता है और रियल फादर है। तो समय पूरा हो गया, आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। ये श्रृंखला मैन नो दाई सेल्फ की अभी 1-2 दिन और चलेगी, और इंग्लिश का प्रोग्राम शाम को 7:30 से 8 बजे आप अपने मित्रों को